हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कम से कम समय में पढ़कर कैसे अपने पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ, क्योंकि अब तो समय बहुत ही कम बचा है, आपका एग्ज़ाम करीब है। तो आप लोग खुद भी ये सोचते होंगे कि अब लास्ट टाइम में भले ही हमने सब कुछ पढ़ रखा है, पूरे साल पढ़ाई की है, लेकिन अगर फिर से पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाए जिससे कोई भी ऐसा टॉपिक हमसे रह ना जाए, छूट ना जाए, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये बातें आपके मन में भी ज़रूर आती होंगी। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से क्यों ना आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। हो सकता है कि आपको ये वीडियो काम आ जाए आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहली बात ये कि मैं ये मान के चल रही हूँ यहाँ पर कि आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा, एग्ज़ाम करीब है, आपने बुक्स खरीदी होंगी और कुछ लोग बुक ना खरीद करके इजी नोट्स खरीदते हैं। तो आपने कुल मिलाकर के पढ़ाई तो की ही है पूरे साल। तो अब अगर बात करें सिलेबस कवर करने की, तो आपको आखिरी समय में पूरी बुक जो है वो रटनी नहीं है। और ना ही मैं ऐसा बोलूँगी कि आप अपनी बुक उठाइए, अपने इजी नोट उठाइए और रटना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ रहा है तब तक आप उसे रटते रहिए। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट होते हैं उनको आगे फ्यूचर में टीचर बनना है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें चीज़ों को रटना नहीं है, आगे बच्चों को समझाना है। तो इसलिए वो चीज़ों को समझना चाहेंगे। तो मैं आपको रटने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि प्रीवियस पेपर को इकट्ठा करना है। अब आप ये कहाँ से करोगे। अगर आपकी गली मोहल्ले में किसी ने अवध यूनिवर्सिटी से बीएड का एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि वहाँ से नहीं मिला, तो ऑनलाइन का ज़माना तो है ही। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कई सारे चैनल ऐसे हैं जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। और आपको मेरे चैनल पर भी प्रीवियस पेपर पड़े हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको 2 से 3 साल के प्रीवियस पेपर उठा लेने हैं और हर एक सब्जेक्ट के जो आपके पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपके पेपर हैं सभी का प्रीवियस पेपर 2 से 3 साल के आपको निकाल लेने हैं। चाहे आप ऑनलाइन देखो या फिर आप किसी से ले करके देखो। तो दोस्तों आपको ये काम पहला कर लेना है। उसके बाद जो आपने किताबें खरीदी हैं या फिर इजी नोट्स खरीदी है, आपको एक साइड में उसे रखना है खोल के और एक साइड में आपको अपना प्रीवियस पेपर रखना है। अब आपको क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रीवियस पेपर में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। सबसे पहले आपने बुक खोली है तो बुक का यूनिट फर्स्ट खोल लीजिए। मान लीजिए आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं और बीएड सेकेंड ईयर का पहला पेपर शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन और पर्यावरणीय शिक्षा आपने खोल के रखा है। उसमें देखिए यूनिट फर्स्ट में जो शैक्षिक प्रशासन का टॉपिक है, ये आपको देखना है कि प्रीवियस पेपर में कितनी बार इससे प्रश्न बन चुके हैं, 2 से 3 सालों में कितने प्रश्न इससे आए हैं। अगर आपको 2 से 3 प्रश्न इससे मिल जाते हैं तो आप मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस बार भी ये टॉपिक आपसे पूछा ही जाएगा। तो आपको यूनिट फर्स्ट में शैक्षिक प्रशासन का टॉपिक पूरी तरीके से कवर कर लेना है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि आपको जो बुक में दिया है बस वही रट लेना है, चाहे समझ आए या ना आए। आपको क्या करना है कि आपने शैक्षिक प्रशासन का टॉपिक अगर देख लिया कि प्रीवियस पेपर में आया है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको कहीं से भी इसे कवर करना है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़िए या फिर किसी भी बुक से पढ़िए, इजी नोट से पढ़िए, कहीं से भी, बस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपका ये टॉपिक कवर होना चाहिए। तो ऐसे आप सेकंड यूनिट में भी करोगे। लेकिन अगर बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें तो बीएड फर्स्ट ईयर में पहला पेपर नॉलेज एंड करिकुलम में आपको उठाना है। पहली यूनिट देखना है जिसमें जो टॉपिक है वो शिक्षा के बारे में दिया गया है कि एजुकेशन क्या है। तो आपको क्या करना है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको यूनिट फर्स्ट में जो आपका टॉपिक है वो देखना है कि प्रीवियस पेपर में कितनी बार पूछा गया है। अगर आपको लगेगा कि हाँ 2 से 3 बार आया है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस बार आप में पूछा जा सकता है, तो आप उसे यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है जो आपने देखा कि 2 से 3 बार आया है उसे आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। इसी प्रकार से आप यूनिट सेकंड में, यूनिट थर्ड में, यूनिट 4, यूनिट 5 सारी यूनिट में आप ऐसे प्रीवियस पेपर से देख करके कि जो इम्पॉर्टेंट है वही आपको सारी यूनिट में तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आप मेन चीज़ों को पढ़ भी पाओगे, आपका समय भी खराब नहीं जाएगा। और ऐसी चीज़ें जो आपको नंबर दिलाने वाली हैं एग्ज़ाम में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आप पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे।
और आप चीज़ों को रटोगे भी नहीं, अच्छे से आप प्रीवियस पेपर में देख करके पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप चीज़ों को समझ करके पढ़ोगे और चीज़ों को अच्छे से समझ करके पढ़ना। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे रट लेते हो, अगर आपने सोचा कि हाँ ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया है तो मैं इसे बुक में जो दिया गया है वही रट लेता हूँ, तो आपको रटना नहीं है। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी और आप लिख भी पाओगे। तो आपको बहुत अच्छे से ऐसे सारी यूनिट कवर कर ले। और इसी प्रकार से पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, जो भी आपने ऑप्शनल पेपर लिया है उन्हें भी ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है। यूनिट में देख देख करके कौन सी यूनिट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको सारे यूनिट का जो टॉपिक है वो तैयार कर लेना है प्रीवियस पेपर से। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपका ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, और आपको सबसे बड़ी बात कि आपको एक टाइम मैनेज करके चलना है। 2 दिन में आप देखिएगा कि 10 दिन आपके एग्ज़ाम को बचा हुआ है मान के, तो 2 दिन में आप पहला पेपर कवर कर लीजिए। पहला पेपर देखिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसे देखिए और उसे तैयार कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए 2 दिन में। तो 2 दिन में अगर आप ऐसे कर लेते हो तो आपको मान के चलिए सेकेंड ईयर में है आप अगर, तो 6 दिन में आपका पूरा सिलेबस ऐसे कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो आखिरी बाद में समय बचेगा 4 से 5 दिन का, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप रिवीजन करिएगा। तो आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपको रिवीजन का टाइम भी अच्छा मिल जाएगा और आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। तो इस प्रकार से आपको अपने सिलेबस को कवर करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो आपको अगर अच्छी लगी तो दोस्तों आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।